हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अभी आप लोगों का यहाँ पर स्वागत है हमारे जॉब नोटिफिकेशन अपडेट के अंदर। तो देखते हैं क्या होने वाला है। तो आज जो पर्टिकुलर वैकेंसी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर बताने जा रहा हूँ वो आ रही है आपकी एमपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर जो भोपाल मेट्रो और इंदौर मेट्रो के जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट चले हुए हैं उनके रिगार्डिंग यहाँ पर ये पर्टिकुलर वैकेंसी आप लोगों की निकाली गई है। कॉम्बाइंड वैकेंसी तो देखो 88 है, लेकिन आप लोग बात करें तो सिविल इंजीनियर्स के लिए थोड़ी सी कम वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी देखो, मेरा काम है आप लोगों को यहाँ पर नोटिफिकेशन के बारे में आपको इन्फॉर्म कर देने का, तो वो मैं आप लोगों को कर दे रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहली बात कि ये जो पर्टिकुलर डेट है जो ओपनिंग होने वाली है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की, वो रहने वाली है इस महीने की 31 तारीख, यानी कि 31 जुलाई से आप लोगों को यहाँ पर इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आप लोग डाल सकते हैं। और इस एप्लीकेशन को आप लोग डालने के लिए आपको 1 महीने का समय आप लोगों को यहाँ पर दे दिया गया है। अब बात करते हैं आगे की तरफ कि सर हमारे लिए कौन सी वैकेंसी रहने वाली। सबसे पहले बात कर दूं कि एक तो देखो, सबसे पहले सुपरवाइजर की पोस्ट है। सुपरवाइजर की पोस्ट के अंदर आप लोगों को यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर इंजीनियरिंग कर रखी, केमिस्ट्री है ना, देख लेना यहाँ पर, देख लो यहाँ पर बेसिक डिप्लोमा डिग्री दे रखा है आपको, या तो आपने केमिस्ट्री फिजिक्स या मैथ से कर रखी है, तो आप लोग सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी 26 वैकेंसीज आपको इनके लिए देखने को मिलेगी। बाकी अगर देखो मैं आप अदर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करूं तो देखो, एक आती है आपकी यहाँ पर सिग्नल एंड टेलीकॉम वालों के लिए, ना, ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है। और यहाँ पर जो है आपने डिप्लोमा कर रखा हो या डिग्री कर रखा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, दोनों ही आप लोग यहाँ पर एप्लीकेबल हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। यहाँ पर भले ही आप लोगों को डिप्लोमा दिख रहा होगा, लेकिन डिग्री वाले भी इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अलाउड है। सभी वैकेंसी के लिए डिग्री वाले भी आप लोगों को यहाँ पर एलिजिबल आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके लिए देखो, मेंटेनेंस के लिए भी आप लोगों को यहाँ पर देखोगे तो इनके लिए भी ये भी इलेक्ट्रिक और जो मैकेनिकल है उनके लिए आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है। ये आईटीआई वालों के लिए बेसिकली वैकेंसी। अब इंजीनियरिंग वालों के लिए बात करते हैं ना, सुपरवाइजर ट्रैक्शन E&M के लिए, ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों की अगेन मैं बता दूं। फिर आप लोगों की आ जाएगी यहाँ पर ट्रैक्शन वालों के लिए, देखो ये अगेन आईटीआई वालों के लिए आ जाती है। आगे बात करते हैं हम यहाँ पर सुपरवाइजर ट्रैक वालों के बारे में। तो ये देखो, ये हमारे सिविल वालों के लिए वैकेंसी है, लेकिन वैकेंसी जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 ही देखने को मिलेगी आपको ट्रैक के अंदर, है ना। सुपरवाइजर, ट्रैक सुपरवाइजर, आपको डिग्री डिप्लोमा दोनों आप लोग अलाउड हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पे स्केल आप लोगों को अच्छा देखने को मिल ही रहा है। इसके अलावा एक और वैकेंसी है जो कि आप लोग सिविल वाले भर सकते हैं। देखो, तो एक वैकेंसी आप लोगों को सुपरवाइजर वर्क्स वाली है। देखो, ट्रैक वाली अलग है, वर्क्स वाला अलग है ना। तो दो टोटल मिला के 4 वैकेंसीज रहेगी आप लोगों की। इसमें भी आपने डिग्री डिप्लोमा दोनों कर रखा है तो आप लोग यहाँ पर भर सकते हैं, यानी कि सिविल वालों के लिए तो देखो इतनी वैकेंसी है इसके अंदर जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर यदि आप चाहते हैं स्टोर असिस्टेंट की फॉर्म यहाँ पर डालना चाहते हैं स्टोर असिस्टेंट के लिए, तो इसके लिए 2 वैकेंसी। इसमें कोई भी आपको किसी भी पर्टिकुलर डिसिप्लिन के अंदर आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री हो तो आप लोग यहाँ पर पर्टिकुलर फॉर्म को आप लोग फिल कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक इंपॉर्टेंट नोट आप लोग यहाँ पर देख लें। तो इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर आप लोगों को पहले ही आप लोगों को बोल दे रहा है कि देखो, सबसे पहली चीज तो कि जहां पर डिप्लोमा एसेंशियल दे रखा है वहां पर उन पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर कैंडिडेट के पास अगर डिग्री है तो भी वो पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई मान लिए जाएंगे। यानी कि देखो, डिग्री है डिप्लोमा, इस चीज से आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा जाता है ना। जिसमें डिग्री दे रखा है उसमें तो डिग्री चाहिए, जिसमें सिर्फ डिप्लोमा दे रखा है वहां पर डिप्लोमा प्लस डिग्री भी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। यानी कि देखो, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पर आप लोगों को लिखा हो 3 साल का डिप्लोमा सुपरवाइजर वर्क्स के लिए, तो डिप्लोमा भी अलाउड है, डिग्री भी अलाउड है। ऊपर जाओ, यहाँ पर लिखा हो 3 साल का डिप्लोमा, तो यहाँ पर डिप्लोमा भी अलाउड है, डिग्री भी अलाउड है ना, ठीक है। यही पर्टिकुलर बात ये यहाँ पर बोल रहा है। इसके अलावा देखो, अगले इंपॉर्टेंट बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो देखो, एज लिमिट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दे रखी है इन्होंने 28 ईयर्स, है ना। इसके अलावा अगर यदि आप एमपी के डोमिसाइल हो तो आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, अदरवाइज आपको एज ए जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ में आ गई, आउटर स्टेट वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन एज ए जनरल के अंदर वो कंसिडर कर लिए जाएंगे जैसे ही आप लोग यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाएंगे, जैसे ही आप लोग फॉर्म फिल करते हैं अदर स्टेट के। अब यहाँ पर बात करते हैं आगे की तरफ। तो आगे देखो, जो इन्होंने एक जो इंपॉर्टेंट बात अगली जो आप लोगों की रहेगी वो है यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न। देखो, तो एग्जाम जो रहेगा वो सीबीटी मॉड्यूल में आप लोगों को यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। देखो, इन्होंने बोल रखा है सिलेक्शन प्रोसेस कैसी रहेगी। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को अपने पेपर के बारे में बता रहा था, जैसे कि सुपरवाइजर ट्रैक था और सुपरवाइजर वर्क्स था, है ना। तो सीबीटी रहने वाला है, और यहाँ पर जो है आपको उसके बाद डायरेक्ट डीवी और मेडिकल होगा, याद रख लेना। यानी कि और सीबीटी आप लोगों को इस तरह से नहीं लगेगा। यहाँ पर सुपरवाइजर ट्रैक के अंदर आपको 2 ही चीजें दिख रही है, या तो आपका सीबीटी होगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट आप लोगों को डीवी होके फाइनल जो भी मेडिकल होके जो भी फाइनल आप लोगों को मिलना होगा, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड मिलेगा। उसके बाद आप एज ए परमानेंट एम्प्लॉय आप लोग एमपी गवर्नमेंट के हो जाएंगे। फिलिंग फॉर्म आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। फीस की अगर मैं बात करूं
तो फी को आप लोगों को यहाँ पर बताऊं उससे पहले एग्जामिनेशन सिटीज देख लेते हैं। तो एग्जामिनेशन सिटी देखो, मेजर सिटी आप लोगों को जो भी एमपी में दिख रही है, जैसे भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन आप लोगों को यहाँ पर ये रहने वाली है। अगर यदि यहाँ पर जैसे कि इन्होंने आगे बोला हुआ है कि बाकी जो है वैकेंसी जो है बढ़ेगी घटेगी, वो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन आई है या कितनी जो सिटी है किन जगह पे आप लोग सीबीटी कराएंगे, हो सकता है कम जगह भी कर दे, डिपेंड करेगा वो कि कितने नंबर ऑफ फॉर्म्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले हैं। अगर यदि यहाँ पर बात करें फी कितनी रहने वाली है, तो फी आप लोगों की रहेगी 590 रुपीज जनरल ओबीसी के लिए, और अगर मैं बात करूँ आप लोगों से एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए तो ये आप लोगों के यहाँ पर रहेगी 295 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप लोग अपना फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हैं। सीबीटी मॉड्यूल आप लोग का यहाँ पर होने वाला है। क्वेश्चन पेपर के अंदर यहाँ पर दे रखा है कि क्वेश्चन पेपर जो है सीबीटी का, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्शन रहेंगे। जो भी सिलेबस है इन पर्टिकुलर पोस्ट का उनके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। तो सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एमपी की ही वेबसाइट पे, एमपी रेल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट है, उसी पे आपको यहाँ पर सिलेबस साथ के साथ ही देखने को यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अब इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर सीबीटी वाले पेपर में रहेगी। वो रहेगी, देखो ज्यादा नहीं रहेगी, 1/4 की मार्किंग आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो ठीक है, मेरे ख्याल से नेगेटिव मार्किंग का भी आपने यहाँ पर कॉलम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कर दिया है ना। बाकी देखो अच्छे से करके आना, अच्छे से आप लोग यहाँ पर सारी चीजें लिख के आना, और ये देखो बाकी तो सारी बातें कोई काम की नहीं है। बाकी देखो इस वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं ना, mpmetrorail.com है ना। तो एमपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जैसे आप लोग या तो गूगल पर सर्च करेंगे वैसे आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा। बाकी जिसका नोटिफिकेशन है ये मैं नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने यहाँ पर डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम की तो आप लोग यहाँ पर इन गिवन नंबर्स के ऊपर भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यदि आप एसएससी के साथ साथ या किसी और पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या गेट ईएससी की तैयारी करना चाहते हैं तब भी आप इन्हीं नंबर पे आप लोग क्वेरी कर सकते हैं। मिलते हैं बाकी अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।